अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराही। चढ़े पिपीलिकौं परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। बाबा जी कहते हैं जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी के कथा का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियऊं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है, मैं भी, बाबा जी ने कहा, मैं भी उन्हीं के रास्ते चलकर मैं भी श्री रघुनाथ जी की कथा का वर्णन करूंगा। चरण कमल बंदो तिन्हके रे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभी न करहूं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। बाबा जी ने कहा मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूर्ण करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम शयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आई जे होई हैं आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। बाबा जी ने कहा कि जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हूँ प्रसन्न दे हूँ वरदानु, साधु समाज भानित सन्मानु। जे प्रबंध बुद्ध नहीं आदरई, सो श्रम बाधि बाल कब करें। कहते हैं कि आप सब प्रसन्न होकर एक वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। बाबा जी ने कहा कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेशा, असमंजस असमोह अंदेशा। कहते हैं कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाला हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह सामंजस्य अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। बाबा जी ने कहा तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, सियनिशु हावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। आगे कहते हैं बाबा जी, बहुत ही अच्छा इन्होंने दोहा लिखा है
कि सरल कबित कीरत विमल सोई आदरही सुजान। सहज बैर बिसराय रिपु जोशिन करी हैं बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करऊँ निहोर। कहते हैं मैं बार बार तुलसी बाबा जी ने कहा कि ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मुँह पर हों कृपाल। कहते हैं कवि और पंडितगण आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। कहते हैं बंदहूँ मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। कहते हैं मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदहु चारियों वेद भौ बारिद बोहित सरिस। जिन्है न सपन्यों खेद भरनत रघुबर बिसद जसु। कहते हैं मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज की समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपनों में भी खेद थकावट नहीं आती। बंदहु विधि पद रेणु भव सागर जहि किन जहां संत सुधा सस धेनु प्रगटे खल विष बारुनि। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहां से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहूं करिजोर होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोर। कहते हैं बाबा जी देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूर्ण करिए। पुनि बंदहु सादर सुर सरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। कहते हैं फिर बाबा जी ने कहा तुलसी बाबा जी ने कि फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। तो बाबा जी ने इस प्रकार से रामचरितमानस की रचना करते हुए सभी के मनुष्य से लेकर देव से लेकर दानव से लेकर किन्नर से लेकर नाग के से ले से राक्षस से ले से और
अज्ञानी से लेके ज्ञानी से लेके मंद बुद्धि से लेके चंचल बुद्धि वाले से तक, इसके बाद उन्होंने कवि से लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी से उन्होंने हाथ जोड़ कर इस रामचरित मानस की रचना के लिए सभी से कहा कि आप सभी इसका सुंदर वर्णन करें और सुंदर सा इस रामचरित मानस का प्रभाव संसार में अति उत्तम होने वाला है, हमें इसका आशीर्वाद दें। तो बाबा जी ने अपने लिए तो नहीं लेकिन संसार के लिए एक ऐसी रामचरित मानस की रचना करके चले गए कि जो भी मनुष्य इस रामचरित मानस का पाठ श्रवण करता है उसके हर एक दुख दर्दता दूर हो जाते हैं। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।